बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो एक होम्योपैथिक दवाई है जिसका नाम है एकोनाइट। और ये दवाई जो है ये एक पौधे से बनती है और ये पौधा जो है इसकी हाइट 3 से 4 फुट होती है और ये यूरोप में ये पौधा पाया जाता है। इस पौधे से ये दवाई तैयार होती है। ये दवाई किस काम आती है, कौन से अमराज में इस दवाई का होम्योपैथिक शोबे में इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ये एकोनाइट दवाई का जो सबसे पहले असर होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल जो एरिया है उस पर होता है। सेरिब्रोस्पाइनल क्या है? यानी ये दिमाग है हमारा, ये सेंट्रल जो दिमाग है वो हो गया। ये जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी के अंदर दिमाग है जिसको आराम मगज कहते हैं, ये वो दिमाग हो। सबसे पहले इस दवाई का असर यहाँ पे होता है और ऐसी तमाम कंप्लेंट्स जो कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से पैदा होती हैं, उन तमाम कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे बाहर बहुत ठंडा मौसम है और आप गर्म घर में हैं और आप जब बाहर निकलते हैं आपको ठंडी हवा का झोंका लगता है और आप बीमार हो जाते हैं। तो वो जो ठंडी हवा है सबसे पहले तो वो आपके दिमाग को और फिर स्पाइनल कार्ड जो है उसको मुतासर करेगी और उसके बाद जो है वो आपके जिस्म पर उसका असर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो इलामात पैदा होंगी वो इस दवाई से कवर होंगी। मैं चूँकि इससे पहले भी जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आप सबको ये पहले बता चुका हूँ कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके हर जगह पर जो असरात हैं, सारे जो हमारे सिस्टम हैं उन पर जो असरात होते हैं वो हम देखते हैं। या फिर एक सिंपल सादा तरीका ये होता है कि आप सर से पाँव की तरफ आप देखते हैं कि बॉडी में इस दवाई का किस किस जगह पर क्या क्या असर होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है वो दिमागी इलामात जो हैं, जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे जिसकी भी वीडियो बनाता हूँ मैं उसकी दिमागी इलामात सबसे पहले बताता हूँ। और होम्योपैथिक शोबे में अहमियत भी सबसे ज़्यादा जो मेंटल सिम्टम होती हैं, यानी जो हमारी दिमाग की इलामात होती है, उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। और होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है इसमें जब भी कोई पेशेंट आता है उसकी तमाम इलामात ली जाती हैं, उसकी मेंटल सिम्टम ली जाती हैं, उसकी फिजिकल सिम्टम ली जाती हैं और फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है उसकी बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि इस बंदे को कौन सी मेडिसिन जो है वो कवर कर सकती है, कौन सी मेडिसिन इसकी जो इलामात हैं, जो जितनी भी इलामात हैं उनको वो कवर करेगी और इसका ट्रीटमेंट करेगी। तो कम से कम दवाई देकर हम मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं और यही होम्योपैथिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके मुताबिक हम चलते हैं। तो देखते हैं आज की जो मेडिसिन है, जो हमारा आज का टॉपिक है एकोनाइट, ये कहाँ कहाँ असर रखती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिमाग पर इसके असरात होते हैं और इसके बाद दिमाग पर जब इसके असरात ज़रा गहरे हो जाते हैं, यानी ज़्यादा मुतासर एक बंदे का दिमाग सर्दी से हो गया या किसी मेन जो इसमें काज है वो सर्दी है, तो सर्दी से उसका दिमाग ज़्यादा मुतासर हो गया, उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगी दिमाग के एरियाज़ के अंदर और फिर उसका सर भारी हो जाएगा, पेन हो जाएगी और साथ में उसको बुखार भी हो सकता है तो और ठंडक लगती है। और बुखार की हालत में भी एक दिमागी खास अलामत उसकी ये होगी कि उसके अंदर खौफ पैदा हो जाएंगे और ख़ास करके मौत का खौफ, फियर ऑफ डेथ जो है, ये अगर अलामत किसी पेशेंट में हो तो फिर तो एक पक्की अलामत होती है इस दवाई की सिलेक्शन में कि इसको जो है एकोनाइट दी जाए। फियर ऑफ डेथ के अलावा जब वो कोई सड़क क्रॉस करता है उसे फियर होता है कि मेरे ऊपर से गाड़ी ना गुजर जाए, कोई मोटरसाइकिल ना गुजर जाए। जब वो कोई गली क्रॉस करता है तब भी उसे फियर होता है कि मेरा टकराव ना किसी के साथ हो जाए और मेरी डेथ ना हो जाए। तो डेथ का हर वक्त उससे ज़्यादा फियर होता है। ऐसा पेशेंट जिसको इस किस्म का फियर हो उसमें उसकी दिमागी इलामात को मद्देनजर रखते हुए इस दवाई का इस्तेमाल होता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि हार्ट के अमराज में भी इस दवाई का इस्तेमाल होता है। वो कैसे?
नाजरीन, जब भी किसी को हार्ट का मसला बनता है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। तो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो तो है 120/80, यानी 120 ऊपर वाला और 80 जो है वो नीचे वाला। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जो निचला ब्लड प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये जो दवाई है, जब डायस्टोलिक बढ़ जाए, यानी डायस्टोलिक 100 है या 100 से भी ज़्यादा हो गया है, वैसे तो 80 होना चाहिए, तो जब वो 90 हो गया या 95 हो गया या 100 हो गया या 100 से ऊपर हो गया, डायस्टोलिक बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाला सिस्टोलिक जो है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा उस पेशेंट का, तो जब ये चेक करें कि इसका डायस्टोलिक बढ़ता है, तो ये दवाई जिसका नाम एकोनाइट है, ये डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसको नीचे करती है। और डायस्टोलिक जब बढ़ता है तो फिर हार्ट बीट बढ़ती है और साथ में मरीज जो है वो उसका दिल घबराता है और दिल पे स्वेलिंग टाइप हल्की हल्की दर्द भी उसको होती है, साथ में बुखार भी चढ़ जाता है, खौफजदा हो जाता है अपने दिल के मर्ज की वजह से, और उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं जो हार्ट के पेशेंट की अलामत होती हैं। ऐसी सारी सिम्टम जब हार्ट में आप देखते हैं और ब्लड प्रेशर आप चेक करते हो और डायस्टोलिक जो है वो प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो फिर आप एकोनाइट दवाई से उस मरीज को आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा चलते हैं कि हम वो नर्वस सिस्टम के हवाले से या ब्रेन के हवाले से अलामत है जो मैं आपको क्लियर करने लगा हूँ कि दो तरह के हमारी बॉडी के अंदर नर्व होते हैं, एक सेंसरी नर्व होते हैं और दूसरे मोटर नर्व होते हैं। सेंसरी नर्व का काम ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आसपास वो लेके मुख्तलिफ सेंस उसमें इस्तेमाल होते हैं। आइज़ के ज़रिए से इंफॉर्मेशन होती है, ईयर्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन होती है, टंग के ज़रिए से कोई चीज़ आप चखते हो, टेस्ट लेते हो, और टच करके कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये सारी किस्म की इन्फॉर्मेशन आप ब्रेन को देते हो और ये इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसरी नर्व जो है ये ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन प्रोसेसिंग करता है इसकी, और जो पिछली इन्फॉर्मेशन उस शख्स की होती है जितनी भी उसकी एज है, उसकी पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास होती है। उस इंफॉर्मेशन के साथ ये वाली फ्रेश इंफॉर्मेशन मिला के प्रोसेसिंग करने के बाद ब्रेन जो है वो आगे से अपने आर्डर जारी करता है और उसके आर्डर जो हैं वो मोटर नर्व के ज़रिए से आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो मोटर नर्व के ज़रिए आर्डर जारी करता है। वो हाथों को आर्डर जारी करे या वो पाँव को आर्डर जारी करे, वो जिस्म के किसी भी हिस्से को आर्डर जारी करे, तो वहाँ से आर्डर इस तरह से होते हैं और वो मोटर नर्व के ज़रिए से होते हैं। तो अगर तो सेंसरी नर्व जो हैं वो पैरालाइज हो जाएं, वो काम ना करें, तो फिर ये दवाई होती है जिसका नाम एकोनाइट है। लेकिन बाद में पहले सेंसरी जो हैं वो मुतासर होते हैं, वो पैरालाइज होते हैं, उनका काम जो है वो मुतासर होता है या वो डिसफंक्शन होते हैं। उसके बाद फिर मोटर पे भी असर हो जाता है, मोटर नर्व जो है वो बाद में। तो ऐसी सिचुएशन में होम्योपैथिक दवाइयों में से ये एकोनाइट दवाई जो है इसका नंबर आता है और ये देने से उसकी ये वाली अलामत जो है ये ठीक हो जाती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ। आप किसी बर्फीले इलाके में चले गए, वहाँ बर्फबारी है, आपके हाथ पाँव सुन्न हो गए, हाथ जो हैं उनमें खून जैसे जमा हुआ होता है वो सूरत हाल होगी और उनका कलर भी जो है वो नीला हो गया जैसे खून जम गया है। इतनी सर्दी थी, इतनी बर्फबारी थी। और फिर अगर आपके हाथ में कोई चीज़ आपने पकड़ी तो उसका वो जो सेंसरी नर्व हैं, जो उनके रिसेप्टर्स हैं, वो रिसीव ही नहीं करेंगे, वो बताएंगे नहीं कि क्या ये चीज़ है, दिमाग को इस तरह पैगाम भी नहीं जाएगा। वो हुआ तो सारा सर्दी से। ऐसी सूरत हाल में आप एकोनाइट अप्लाई करें तो वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। एक ये बात होगी। इसके अलावा आगे चलते हैं कि जॉइंट और मसल जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग हो जाए खास करके, और वो भी हो सर्दी की वजह से कि ठंडक लग गई है, हवा का कोई ठंडा झोंका जो है वो लगा है, या कोई मौसम ऐसा है जिसकी वजह से जोड़ जो है उनमें स्वेलिंग हो गई है और साथ में मसल जो है वो उनमें भी स्वेलिंग हो गई है और पेन शुरू हो गई, तो वहाँ पे भी आपने एकोनाइट अप्लाई करनी है। पर इसमें भी देखना ये है कि ड्यू टू कोल्ड हो, यानी ऐसे पेशेंट जो सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं, यानी
सर्दी के लिहाज से वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिन पे सर्दी के असरात बड़ी जल्दी जो हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट को अक्सर औकात ये एकोनाइट दवाई ठीक करती है। ये होगी बात कि जोड़ों और मसल्स पे। और इसके अलावा मज़ीद इस दवाई को कब आपने इस्तेमाल करना है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ये 3 तरह की हमारी जिस्म के अंदर ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, एक आर्टरीज, दूसरी टाइप वेन और तीसरी टाइप जो है कैपिलरीज। अगर मसला कैपिलरीज में बन जाए, कैपिलरीज के अंदर स्वेलिंग हो जाए और ब्लड रुक जाए, तो कैपिलरी चूँकि ब्लड वेसल्स में सबसे बारीक जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, ये हमारी पोरों तक भी, ये इधर जो ब्लड पहुंचता है ये मेरी उंगलियों की पोरों तक, ये कैपिलरीज के जरिए आता है। यहाँ पे ना वेन है ना आर्टरी है, कैपिलरीज है। और इसी तरह पेरीफ्री में जितना भी एरिया है ये स्किन का, ये वहाँ पे ये कैपिलरीज के जरिए जो है ना, ब्रेन के अंदर भी कैपिलरीज है। कैपिलरीज बहुत छोटी जो खून की नालियाँ हैं, तो अगर उनके अंदर स्वेलिंग हो जाए तो वो बंद हो जाती हैं बाद दफ़ा, और ब्लड आगे चलना जो है, यानी सर्कुलेशन मुतासर होती है ब्लड की ऐसी सूरत हाल में। और इसमें भी कंडीशन वही है कि अगर ये सारा कुछ ठंडक की वजह से हुआ हो, यानी कोई ठंडे इलाके में आप मरे हैं या किसी ऐसे इलाके में हो, शदीद सर्दी है जिसकी वजह से आपके साथ ये सारे मामलात हो गए, तो फिर आपने एकोनाइट देनी है। और वो कैपिलरीज उनकी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी और बंदा ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आखिरी एक बात यह कि ऐसे पेशेंट जो मेंटली भी और फिज़िकली भी हर वक्त थके रहते हैं, थकावट का शिकार रहते हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी, और टेस्ट वेस्ट करवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हर वक्त थकावट, ज़हन भी थका हुआ है, जिस्म भी थका हुआ है, ऐसे पेशेंट को भी एकोनाइट दवाई आते हैं और वो ठीक हो जाएंगे। और नादरीन, ये मैंने एकोनाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जो कि मेरे जो स्टूडेंट हैं कॉलेज में जो पढ़ते हैं, लड़कियां और लड़के, ये वीडियो उनके लिए भी कारआमद है, और आम घरों में जो रहने वाले आम नादरीन हैं ये उनके लिए भी कारआमद है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का निशान भी दबा दें, और ताकि मैं इस तरह की जितनी वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। ये अगर आपका दिल चाहे तो आप कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।